डीजीपी एमएल लाडर से मालपुरा मामले को लेकर मुस्लिम फोरम प्रतिनिधिमंडल मिला। पिछले दिनों मालपुरा में एक मकान की बिक्री के संबंध में कुछ असामाजिक तत्व व समाज कंटकों द्वारा विवाद पैदा कर मालपुरा में सांप्रदायिक सद्भाव को तनावपूर्ण बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। इसी मामले की शिकायत करने के लिए पहुंचे। साथ ही पिछले दिनों बारा के छबड़े में हुई सांप्रदायिक दंगे के बाद प्रशासन द्वारा बेगुनाह लोगों के नाम मुकदमों से जोड़ने का विरोध भी जाहिर किया। उन्होंने नाम हटाने की भी मांग की। तीसरा, जयपुर के संजीव प्रकाशन द्वारा अपनी किताब में इस्लाम विरोधी बातें प्रकाशित की थी। इसके खिलाफ भी अभी तक लालकोटी थाना की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस मौके पर शब्बीर खान, अध्यक्ष मुस्लिम मुसाफिर खाना, हाफिज मंजूर अली खान, एसडीपीआई की राष्ट्रीय सचिव यास्मीन फारूकी, प्रदेश अध्यक्ष एसडीपीआई रिजवान खान, सचिव डॉक्टर शाबुद्दीन मौजूद रहे। राजस्थान मुस्लिम फोरम के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज डीजीपी जनाब एमएल लाडर साहब से मुलाकात की और प्रदेश में बिगड़ती हुई न्यायिक व्यवस्था के लिए उनको कुछ सजेशन भी दिए और ख़ास तौर से मालपुरा में जिस तरह से एक समुदाय विशेष के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है और ज़मीन जिहाद का जो नाम दिया जा रहा है वो बिल्कुल ही संवैधानिक जो मूल्य उनके भी खिलाफ है और इस देश की और इस राजस्थान सूबे की जो गंगा जमनी तहजीब है उसके भी सरासर खिलाफ है। यह हमेशा से होता हुआ आया है कि कोई मकान हिंदू किसी मुसलमान को बेचता है, मुसलमान किसी हिंदू को बेचता है, सिख बेचते हैं, सब एक दूसरे के मकान आपस में लेते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से इस मामले को तूल दिया गया ज़मीन जिहाद बता करके, वो वाकई निंदनीय और शर्मनाक है। तो हमने डीजीपी साहब से गुजारिश की कि वो इस मामले को फौरी तौर पर देखें और जो वहाँ धरना चल रहा है उस धरने को भी वहाँ समाप्त करवाएं, जबकि इसमें पूरी तरह से जो मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने जो ज़मीन ली है उसमें पूरी तरह पारदर्शिता है और जिस शख्स ने वो ज़मीन बेची है उसने भी उपतर्कियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एक मामला ये है। दूसरा ये कि छबड़ा दंगों के अंदर जिस तरह से पिछले कुछ समय पहले 69 लोगों की गिरफ्तारी हुई मुस्लिम समुदाय के, इस बार पुलिस ने वापस 79 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और 79 लोगों को गिरफ्तार करना चाह रही है। जबकि पहले डीजीपी साहब ने इस बात का वादा किया था कि अब और गिरफ्तारियां नहीं होंगी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस वहां पर जो लोकल लोग हैं उनको बुला करके परेशान कर रही है और उनकी गिरफ्तारी का दबाव डाल रही है। तीसरा मसला संजीव पासबुक से ताल्लुक़ रखता है। संजीव पासबुक के खिलाफ हमने लालकोटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। तो हमने डीजीपी साहब से कहा है कि वो इस मामले को फौरी तौर पर देखें और पुलिस को निर्देश दें कि जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनकी गिरफ्तारी करवाएं। प्रतिनिधिमंडल के अंदर जनाब शब्बीर खान साहब, जनाब रिजवान खान साहब, डॉक्टर शाबुद्दीन साहब, हाफिज मंजूर साहब और हम शामिल थे।